विद्यार्थियों, आज हम द्विघातीय समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर कुछ प्रश्न हल करेंगे। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो हाई स्कूल की परीक्षा हो या कक्षा 8 की परीक्षा हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आपकी प्रयोग परीक्षा हो, उनमें ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इसमें कुछ नियम हैं, इनको याद करना चाहिए हम लोगों को। नंबर 1, ax² प्लस bs प्लस सी बराबर 0 है, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा ये है कि अल्फ़ा बीटा यदि इसके रूट्स हैं तो a अल्फ़ा² प्लस b अल्फ़ा प्लस c बराबर 0 होगा। नंबर 3, यदि a और b वास्तविक संख्याएं हैं तो a b इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ a इज इक्वल टू 0 या b इज इक्वल टू 0। ये आपको बोलते हैं शून्य गुणन नियम, जीरो प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। चौथा है, प्रश्न हल करने के लिए समीकरणों को ax² प्लस bs प्लस सी बराबर 0 के रूप में लाना चाहिए। नंबर 5, रैखिक गुणनखंड ax² प्लस bs प्लस सी को के रूप में करें। नंबर 6, प्रत्येक गुणनखंड को बराबर 0 करें तथा नियम 3 के अनुसार। 7, रैखिक समीकरण को हल करें और 2 मूल प्राप्त करें। इन बातों को आते हैं किस प्रकार लिखा हुआ है, तो इसी के नियमों के अनुसार हमने कुछ प्रश्न हल किए हैं। पहला प्रश्न है 2x माइनस 3 इक्वल टू √2x² माइनस 2x प्लस 21 को इसको दोनों ओर स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के पश्चात इसको हल करेंगे। हल करने के बाद देखते हैं कि हमारा फैक्टर जो आता है x² माइनस 6x प्लस x माइनस 6 बराबर 0 होता है। अर्थात दो फैक्टर हो गए, x प्लस 1 इंटू x माइनस 6 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको केवल मान निकालना x का है, तो x के बाद यहाँ प्लस है तो आंसर में माइनस आएगा, या x माइनस 6 है तो आंसर x प्लस 6 आएगा। तो इस प्रकार x इक्वल टू हो जाएगा -1 के और +6 के। आप देखते हैं कि -1 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए जो हमारा अभीष्ट मान x का होगा केवल 6 होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के पश्चात आप उनको उसमें वैल्यू पुट करें और आप देखें कि सवाल का आंसर कौन सा सही कौन सा वहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है। नंबर 2, प्रश्न 2 हमने लिया है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग 313 है, तो संख्या ज्ञात करें। जैसे आप जानते हैं कि 1, 2, 3 में हर संख्या एक बढ़ती जाती है, इसलिए मैंने माना x और x प्लस 1 प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनका मैंने स्क्वायर किया, x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 313 के। इसको हल करेंगे तो मेरा आएगा x² प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156। x की वैल्यू हो जाएगी 12 और -13 की। आप देखते हैं कि माइनस जो है होते हुए भी संख्या हमारी आपकी 12, 13 ही होगी, क्योंकि 12 हमारा सही आंसर है, x की वैल्यू 12 सही माने है। -13 हमारा रिजेक्ट किया जाएगा क्योंकि ये अग्राह्य है। तो जब पहली संख्या 12 हो जाएगी तो दूसरी संख्या हमें 13 हो जाएगी। 12 की स्क्वायर करें प्लस 13 की स्क्वायर करें तो आप देखेंगे उसकी वैल्यू 313 आ जाती है। तीसरा प्रश्न हमने लिया, एक द्विघातीय के समीकरण बनाएं जिसका एक मूल 1 प्लस √2 है तथा मूलों का योगफल 2 है। एक मूल हमारा 1 प्लस √2 है, दूसरा मूल निकालने के 2 माइनस 1 प्लस √2 करेंगे। विद्यार्थी ये ध्यान रखिएगा कि 1 प्लस √2 ब्रैकेट में रखेंगे, जब उसको ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 माइनस √2 आंसर आ जाएगा। ऐसा ना करें 2 माइनस 1 और -2 कर दीजिए, ऐसे ही है ना, ऐसा मत करिएगा, नहीं आंसर गलत हो जाएगा। तो सूत्र हमारा होता है x² माइनस मूलों का योगफल
इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। इनमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2। इसको हल करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 1 की हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 हो जाएगा। चौथा प्रश्न है अल्फा बीटा द्विघातीय समीकरण के आपके मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का मान निकालना है। अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा को एक्सपेंड करेंगे तो हम अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर जब करते हैं तो वहाँ 2 अल्फा बीटा आता है, इसलिए मैं 2 अल्फा बीटा माइनस कर देंगे और प्लस अल्फा बीटा पहले से ही है, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान पुट करेंगे और हल करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर के। पाँचवा प्रश्न है कोई धन पूर्णांक अपने वर्ग से 42 कम है, संख्या ज्ञात करिए। मान लो धन पूर्णांक x है तो इसका वर्ग होगा एक्स स्क्वायर, तो ये जो है आपका 42 कम है तो इसमें जोड़ दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 42 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स में वैल्यू 7 और माइनस 6 की हो गई, माइनस 6 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ये वैल्यू पुट करने पर सही आंसर नहीं निकलेगा, इसलिए इसको हम रिजेक्ट करेंगे, इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। तो 7 का वर्ग करेंगे तो ये है धन पूर्णांक अपने वर्ग से 42 कम है। 749 में 7 कम करिए 42 हो जाएगा, अभी उत्तर 7 माना जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आप ये ध्यान रखें कि जो वैल्यू वहाँ पर पुट करने पर सही नहीं निकलती है उसको रिजेक्ट करेंगे, अग्राही मानेंगे और सही उत्तर से आप लिखेंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।